बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में फितने दज्जाल पर बात होगी। दज्जाल की आमद की निशानियां क्या हैं? दज्जाल इस वक्त कहाँ है? आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया में बदी के दो नामों में एक नाम शैतान का है और दूसरा नाम दज्जाल का है। क़यामत के करीब 10 बड़ी निशानियों में दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। कायनात का सबसे बड़ा फितना है, जो कि इब्तिदाई अफरीन से लेकर आज तक का सबसे बड़ा फितना कहलाता है। ये एक ऐसा फितना है जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ने अपनी कौम को आगाह किया और उसे क़यामत तक का सबसे बड़ा फितना करार दिया। दज्जाल का मतलब है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस फितने से आगाह किया ताकि वो इस फितने से बच सकें और अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। मोहतरम दोस्तों, क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। दज्जाल की ज़ाहरी निशानियाँ और शक्ल सूरत के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। बाज़ के नज़दीक दज्जाल छोटे कद का होगा और बदसूरत होगा। उसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे, उसके सर के बाल घुंघराले होंगे, उसका रंग गंदमी या सुर्ख होगा। उसकी सबसे बड़ी निशानी उसके माथे पर काफ, फे और रे वाज़े नज़र आएगा, जिसको हर मुसलमान पढ़ लेगा, लेकिन काफिर और फासिक लोग ना पढ़ सकेंगे। जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो बज़ाहिर परहेजगार बनकर रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी पैरवी करें, मगर अंदर से वो काफिरों की तरह जालिम होगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया में कहत फैल जाएगा। खुश्क साली की वजह से चौपाए हलाक हो जाएंगे, कत्लो गारत आम होगी, इल्मी और रूहानी कहत भी होगा। उल्मा और दीनदार लोग कम होंगे, मुनाफकत आम होगी, सच और झूठ में कोई फ़र्क ना होगा। वो सबसे पहले नबूवत का दावा करेगा। जब उसके मानने वालों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो खुदाई का दावा करेगा। नाज़रीन, दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा और दुनियावी ताकतों से माला माल होगा, दुनिया पर तबाही मुसल्लत कर देगा। उसकी सवारी बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी कि उसके दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। वो एक कदम उठाएगा तो मीलों सफ़र तय कर लेगा। बिजली से भी तेज़ रफ्तार से दुनिया के हर कोने में जाएगा। वो सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा, खाना काबा और मदीना मुनव्वरा न जा सकेगा। वो मदीना मुनव्वरा के पास पड़ाव डालेगा और एक खौफनाक चीख मारेगा तो फासिक और मुनाफिक लोग घबरा कर भाग जाएंगे। उसके मानने वालों के पास बहुत ज़्यादा रिस्क होगा और वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर दूसरे लोग यानी मुसलमान सख्त तकलीफ़ में होंगे। वो लोगों को गुमराह करने के लिए शुबदाबाजियाँ करेगा। उसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी, ज़मीन ख़जाने उगलेगी। वो लोगों को दिखाने के लिए एक नौजवान को कत्ल करेगा, फिर उसको दोबारा ज़िंदा कर देगा। नाज़रीन किराम, दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान होंगे, भूख और तकलीफ़ में होंगे। जो लोग इसको खुदा मानने से इनकार करेंगे वो उनको कत्ल कर देगा। ऐसे में अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाज़िल करेंगे। दज्जाल का लश्कर मुसलमानों के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़लस्तीन की तरफ भागेगा, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकामे लुत पर उसे पकड़ लेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही घुल जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। मुसलमान दज्जाली कुव्वतों को शिकस्त देंगे और दुनिया में एक बार फिर अमन होगा। दज्जाल की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे तो एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइशी काना था। बहुत अजीब था। एक टाइम ऐसा आया कि उस बच्चे ने अपने ऊपर वही आने का दावा कर दिया और लोगों के साथ अजीब और पुरस्रार बातें करने लगा। जब उसकी माँ को मालूम हुआ तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अपने बेटे का सारा हाल बताया और कहा कि आप इस बच्चे को देखें कि ये क्या कर रहा है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखने के लिए उसके घर गए, मगर रास्ते में आपने उसे अंसारी बच्चों के साथ देखा। ये बच्चा सने बलोगत के करीब था। आप उस बच्चे के करीब आए, मगर उसे पता ना चला। आपने उसकी कमर पर ज़रब लगाई और कहा
کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کو دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا۔ بعض صحابہ کرام ابن سیاد کو دجال کہتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ابن سیاد بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطانی قوتوں اور انسانی ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا تھا، اور شیطان آج بھی ہر بات کی خبر اسے دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ محض قیاس آرائیاں ہیں۔ دجال کیسے پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، یہ کہاں ہے، اس بارے میں سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، مگر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال قریب قیامت ظاہر ہوگا اور دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔